नमस्कार दोस्तों, पीएफसी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं कंपनी के डाटा को। वैसे कंपनी ने डाटा यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है, हर शेयर पर ₹3.5 प्रति शेयर के हिसाब से। और इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है 18 फरवरी। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 25,721 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करें तो उसमें कंपनी ने 23,571 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 26,798 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। अब देख लेते हैं कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू से ज़्यादा नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाता है। तो कंपनी का पिछले का क्वार्टर में 8,456 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आया था। और जब अब की बात करें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 9,840 करोड़ में देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 16,386 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करें तो उसमें कंपनी ने 15,632 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे थोड़े से बढ़कर 17,005 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें तेज़ी है। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इनमें तेज़ी देखने को मिली है। फिर भी ये ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में भी नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी का पिछले का क्वार्टर में 7,214 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करें तो उसमें कंपनी ने 6,294 करोड़ का। और जब अब की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 7,760 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। अब देख लेते हैं कंपनी के ईपीएस को। तो कंपनी का यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 16 रुपये 7 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस 14 रुपये 33 पैसे। और जब अब की बात करें तो कंपनी का ईपीएस बढ़कर 17 रुपये 66 पैसे में देखने को मिला है। वैसे कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव निकल के सामने आता हुआ नजर आया है। कंपनी का रेवेन्यू भी में साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में ही नज़र आ रहे हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट शानदार होता हुआ नज़र आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।